यू लाइक एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्टरी इट। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं दो शब्द कहने जा रहा हूं, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये सच है। ये उन लोगों के लिए आवश्यकता नहीं है जिसका मदर टंग इंग्लिश हो, जिसके पेरेंट्स इंग्लिश बोलना जानते हैं। उन लोगों के लिए ग्रामर सीखना जरूरी नहीं है। लेकिन जिसके पेरेंट्स इंग्लिश नहीं जानते, जिसकी लैंग्वेज मदर टंग इंग्लिश नहीं है, उनके लिए ग्रामर नेसेसरी है। क्योंकि ग्रामर ही सिखाता है कि सेंटेंस में कौन सी वर्ड को हम कहां पर रखें, ताकि एक कंप्लीट मीनिंग निकले। तो जो कोई दूसरा बोले उसको हम समझ सकें, और हम बोले तो कोई दूसरा समझ सके। इसलिए बिना ग्रामर का कोई सही ना लिख सकता है, ना सही बोल सकता है। इसलिए ग्रामर सीखना बहुत जरूरी है। अब हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखें, इंट्रोडक्टरी इट। अब इंट्रोडक्टरी का मतलब क्या होता है? इंट्रोड्यूस। यहां इट का दो फंक्शन है। पहला फंक्शन है, ये इट प्रोनाउन का कार्य करता है, जिसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है इट प्लस इज, वाज, विल बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा स्ट्रक्चर है जो इंट्रोडक्टरी का कार्य करता है इट प्लस इज, वाज, विल बी प्लस टाइम, डे, मंथ, ईयर, सीजन। तो अब हम इस इट में और इस इट में क्या अंतर है, पहले उसको हम समझ लें। ये इट प्रोनाउन है, यह एक सब्जेक्ट का कार्य करता है। लेकिन ये इट सब्जेक्ट का कार्य नहीं करता है। ये सेंटेंस को अच्छा दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए इट का यूज किया गया है। इसका कोई मीनिंग नहीं होता। इसे हम सेंटेंस के द्वारा अच्छी तरह समझ लेंगे। सबसे पहले हम ये देखें इस इट को। जैसे हम इट इज अ कार, तो क्या होगा? यह एक कार है। अब इस इट का, ये इट प्रोनाउन है, इसका मीनिंग यह निकल रहा है, और यह सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। इसी तरह से इट वाज एन ओल्ड हाउस, यह पुरानी घर थी। तो यहां भी इट सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, और इस इट का भी मीनिंग निकल रहा है यह। इसी तरह से इट इज एन अम्ब्रेला, तो इट इज एन अम्ब्रेला, ये भी इट प्रोनाउन है, और इससे एक सब्जेक्ट का पता चलता है। तो अब हम आए इस इंट्रोडक्टरी इट के बारे में अच्छी तरह समझें। तो देखें, इससे पहले यहां देखें मीनिंग। टू का मतलब बाकी, कम, पास्ट का बजकर, क्वार्टर, पौने,
या सवा, हाफ पास्ट का साढ़े, जस्ट ऑन का बजने ही वाला, नाउ का अभी, और जस्ट का ठीक। ये जो वर्ड मीनिंग है ये टाइम पूछने के काम में आता है। तो हम लोग सेंटेंस के थ्रू इसका यूज करना सीखें। अब जैसे इट इज 4 o'clock, इट इज 4 o'clock। अब यहां इट जो है इंट्रोडक्टरी है, यानी इसका, इस इट का कोई मीनिंग नहीं है, अन्ना ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यहां पे वर्ब के बाद आने वाला जो वर्ड होता है ये सब्जेक्ट होता है, और इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पर हम वर्ब यूज करते हैं। तो लेकिन इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आता है, ये ध्यान रखना है। तो इट इज 4 o'clock यानी 4 बजे है, 4 बजे हैं। अब देखें, इट इज 10 to 7। अब यहां देखें, इट इज 10 to 7 यानी 7 बजने में 10 मिनट बाकी है। 2 का मतलब क्या हुआ? बाकी। 7 बजने में 10 मिनट बाकी है। देखें, अपना अपना स्टाइल है लोगों का। कुछ लोग पहले हिंदी सेंटेंस देते हैं और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन मैं इंग्लिश सेंटेंस देता हूं, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। अब बहुत आसान है और यही सीखना जरूरी है, क्योंकि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं उनकी बुक इंग्लिश में लिखा रहता है और उसे इंग्लिश को ट्रांसलेट करना, उसको समझना जरूरी होता है, न कि हिंदी को इंग्लिश में। इसलिए ध्यान रखना है। तो इट इज 10 to 7, 7 बजने में 10 मिनट बाकी है। तो हमने 2 का यूज सीखा। और देखें, इट वॉज 5 to 8। तो इट वॉज 5 to 8 यानी 8 बजने में 5 मिनट बाकी था। 8 बजने में 5 मिनट बाकी था। इसी तरह से इट was quarter to 6। अब देखें, क्वार्टर का मतलब क्या होता है? यहां पर दिया है पौने और सवा। जब हम 2 लगाते हैं तो उसका पौने का आता है, यानी 5:45 बज रहा था, 5:45 हो रहा था। तो इस क्वार्टर से पौने का मतलब हुआ। अब देखें, इट इज 5:15 यानी 5:15 हो रहा है या 5:15 बज रहा है। अब ये पास्ट का मतलब यहां पर सवा, यही क्वार्टर है, यहां 2 आया तो पौने,
और यहां पर पास्ट आया तो सवा। तो यहां देखें इट इज 7:15 यानी 5:15 बज रहे हैं, इज है। तो अब आगे देखें, इट इज 1/2 अब ये हाफ में 2 नहीं आता, हमेशा पास्ट आता है, ये ध्यान देंगे। तो इट इज 9:30 यानी 9:30 बज रहे हैं, 9:30। इसी तरह से इट इज just on 2:00 इट इज जस्ट ऑन 2:00 यानी 2 बजने ही वाला है। जस्ट ऑन का मतलब बजने ही वाला, यहां दिया हुआ है मीनिंग, जस्ट ऑन 2 बजने ही वाला है। इसी तरह से it was just 11 यानी ठीक 11 बजे थे, ठीक 11 बजे थे। जहां एक्यूरेट टाइम बताना हो वहां पर हम जस्ट का यूज करेंगे। तो इस तरह से हमें टाइम पर सेंटेंस बनाने के लिए इट का यूज किए, और ये इट सब्जेक्ट का कार्य नहीं करता है, इसको हम डमी इट भी कहते हैं, इंट्रोडक्टरी इट भी कहते हैं और डमी इट भी कहते हैं। अब हम ये टाइम का यूज हम कर लिए। अब ये डे है, मंथ है, ईयर है, सीजन है, इन सभी का यूज इट से ही होता है। तो देखें, इट इज फ्राइडे, इट इज फ्राइडे टुडे। अब देखिए इस इट का कोई मीनिंग नहीं आएगा। आज शुक्रवार है, इट वॉज संडे। रविवार का दिन था, इट वॉज संडे, रविवार का दिन था। इट विल बी the month of June। अब कहता है it will be मतलब होगा, the month of June, जून का महीना होगा, जून का महीना रहेगा। ये फ्यूचर में चला गया, वाज से पास्ट में, विल बी से फ्यूचर में, इज से प्रेजेंट में। इसी तरह से इट वॉज 2020 यानी 2020 का साल था, वर्ष था। इसी तरह से it was a dark night, it was a dark night, अंधेरी रात थी।
तो इस तरह से हम सेंटेंस, इस इट का कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ इस शो के लिए, इस सेंटेंस को सुंदरता बढ़ाने के लिए इस इट का यूज किया गया है। ये ध्यान रखेंगे, जब भी हम टाइम पे डे, मंथ, ईयर, सीजन जब भी हम यूज करें तो इट से हम स्टार्ट करेंगे सेंटेंस। ओके, अब अगला सेंटेंस देखें। इट वॉज ए स्प्रिंग। स्प्रिंग मीन्स बसंत, तो स्प्रिंग सीजन कर दे तो बसंत ऋतु था। कौन सा ऋतु था? बसंत ऋतु था। इसी तरह से इट इज समर। तो गर्मी है। समर मीन्स गर्मी, गर्मी है या गर्मी का सीजन है। तो इस तरह से हम इट का यूज करते हैं। अब देखें, कभी कभी हमें, जैसे हम कहते हैं इट इज रेनिंग, यानी बारिश हो रही है। जब हम नेचुरल, जो प्रकृति का कार्य होता है, उसमें हम फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। जैसे इट वॉज रेनिंग, वर्षा हो रही थी या बारिश हो रही थी। इट इज थंडरिंग, ठनक रहा है। इसी तरह से हम, जैसे इट स्नोज, बर्फ गिरता है। तो इस तरह से हम तरह तरह की सेंटेंस हम इट पर हम बनाएंगे, लेकिन क्या होना चाहिए? टाइम, डे, मंथ, ईयर, सीजन, इस पर इंट्रोडक्टरी इट का यूज होता है। और पहला मैं बताया प्रोनाउन इट, जो सब्जेक्ट का कार्य करता है, और इसमें ये सब्जेक्ट का कार्य नहीं करता है। इसी तरह से एक आता है इंट्रोडक्टरी देयर। तो हम दूसरे वीडियो में इंट्रोडक्टरी देयर पर हम बनाने जा रहे हैं, क्योंकि फिर ये लॉन्ग हो जाएगा। कोई भी चीज समझना है तो अच्छी तरह समझना है, ताकि कोई डाउट न रह जाए और आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं हो। हमारी ही वीडियो आप देखेंगे, आपका पूरा इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा, ग्रामर कंप्लीट होगा, तो स्पोकन आएगा। और वो स्पोकन कैसे आएगा? अब ऑटोमेटिकली सेंटेंस बनाते रहेंगे, बोलते रहेंगे, आएगा, 100% आएगा। अब जैसे हम टॉपिक देने के बाद कुछ प्रैक्टिस देंगे, प्रैक्टिस में बुलवाएंगे आप लोगों को। मैं यहाँ पे रहूंगा, सेंटेंस दूंगा, जिस पर सेंटेंस आप लोग बनाएं, और किस तरीके से बनाएंगे वो बनाते रहेंगे सेंटेंस। तो आगे मैं यही कहने जा रहा हूं कि आप लोग अवश्य लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स जरूर करें, ताकि मेरा हौसला बना रहे, मैं वीडियो बनाता रहूं। हर टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, एक एक करके सभी टॉपिक पर वीडियो बनेगा और आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। ओके, थैंक यू।